हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की क्विज और डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। एमजेटी एजुकेशन नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको डिटेल पीडीएफ और वन लाइनर के रूप में पीडीएफ दोनों ही भेजी जाती है रोजाना, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां पर खेला जाएगा? तो ये इंग्लैंड में होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के दोबारा प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में केपी शर्मा ओली जी एक बार फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। एक्चुअली में दोस्तों अभी नेपाल की जो संसद है, राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, इसको याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पंचायत में इनको बहुमत जुटाने में प्रॉब्लम हो रही थी। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो बहुमत अपना साबित नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों के प्रेशर में आकर के बता दिया कि चलो ठीक है, फिर से विपक्षी दलों को मौका दिया जाता है। अगर वो बहुमत साबित कर देते हैं सदन में, तब फिर उनमें से कोई नेतृत्वकर्ता बन जाएगा, वो बन जाएगा नया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हुआ ये कि जो विपक्षी दल हैं वो कई दल मिलकर भी बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो एक बार फिर से केपी शर्मा ओली को ही बनाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। अब आया है नेपाल। नेपाल देखते हैं वर्ल्ड मैप में। दोस्तों ये भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, ये रहा, इंडिया के जस्ट ऊपर ही है। केपी शर्मा ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। राजधानी होती है काठमांडू, मुद्रा होती है नेपाली रुपया और संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। संसद का नाम बहुत पूछा जाता है नेपाल का, याद रखिएगा। राजभाषा है नेपाली और सबसे बड़ा नगर है काठमांडू ही। ठीक है। अच्छा, नेपाल में ही है सागरमाथा जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शुरू की है। अब इस योजना के तहत दोस्तों जो कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, यानी अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, माता पिता को खो दिए हैं कोविड-19 के कारण, ऐसे बच्चों की शिक्षा और ऐसे बच्चों को मंथली स्कॉलरशिप देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। तो अगर कोई जो बच्चा है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का है, तो फिर उसको 500 रुपये महीने दिए जाएंगे। ठीक है, 500 रुपये महीने दिए जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा मुफ्त की जाएगी। अगर कोई बच्चा क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के बीच का है, तो फिर ऐसे बच्चों को 1000 रुपये मासिक दिया जाएगा, प्रतिमाह दिया जाएगा, और उनकी शिक्षा भी मुफ्त की जाएगी। तो ये योजना छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम ने अभी हाल ही में घोषणा की है। अभी दोस्तों ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन कल ही मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश सरकार का। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स कोविड-19 की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उन बच्चों को 5000 रुपये दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार 5000 रुपये दे रही है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को दे रही है, प्लस शिक्षा भी मुफ्त कर रही है। चलिए, छत्तीसगढ़ आया है, मैप में देख लीजिए छत्तीसगढ़ है कहाँ पर, ये रहा छत्तीसगढ़। नया रायपुर यहाँ की है राजधानी। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है अनसुईया उइके। इंद्रावती नेशनल पार्क ये है छत्तीसगढ़ में ही। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन। अब देखिए छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? छत्तीसगढ़ दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है ये मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के ही सुकमा बॉर्डर के पास अभी अटैक हुआ था, नक्सली हमला हुआ था, जब CRPF के 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस पर मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दी हुई है, आप देख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ देखिए 1 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ अलग हुआ जब, तो कौन से राज्य के रूप में अलग हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ 26वां। क्या? छत्तीसगढ़ 26वां। तो 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। फिर 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अलग हो जाता है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड अलग हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश से, ये 9 नवंबर को अलग हुआ, यानी 8 दिन बाद। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। फिर इसके 6 दिन बाद ही बिहार से अलग हो जाता है झारखंड। बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो वो किस राज्य के रूप में अलग हुआ? 28वें राज्य के रूप में अलग हुआ। ठीक है, ये कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये आपको याद रखना है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य। उसके बाद 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्चून की विश्व के महानतम नेताओं की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों फॉर्चून द्वारा अभी हाल ही में टॉप 50 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी की गई है। टॉप 50 दुनिया के 50 महानतम नेताओं की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें टॉप पर है जेसिंडा अर्डर्न। जेसिंडा अर्डर्न दोस्तों न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं और इनको इस लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। क्यों टॉप पर रखा गया है? न्यूजीलैंड में कोविड को कंट्रोल करने के लिए इनका जो भी योगदान रहा, जो डिसीजन रहा, इस वजह से इनको टॉप पर रखा गया है फॉर्चून की दुनिया की 50 महानतम नेताओं की लिस्ट में। सेकेंड पर है mRNA पॉयनियर्स की टीम जो है उसको सेकेंड पोजीशन पर रखा गया है वैक्सीन निर्माण में अहम भूमिका अदा करने के लिए। थर्ड पर डेनियल एच सुलेमान हैं पेपाल के, जो कि सीईओ हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदार पूनावाला जो कि भारत के हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये सीईओ हैं, अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं। इनको दोस्तों इस लिस्ट में जगह मिली है और टॉप 10 में एंट्री मारने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। टॉप 10 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं। इनको 10वां स्थान मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं आदार पूनावाला वो। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों इसने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो कि पुणे में हेडक्वार्टर्ड है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। दुनिया में सबसे लार्जेस्ट स्केल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन यहीं पर होता है इंडिया में, पुणे में, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। क्लियर। तो आदार पूनावाला को 10वां स्थान मिला है। टॉप 10 में शामिल होने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम डेटा के अनुसार पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु किस महासागर में है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक लेटेस्ट डेटा रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है प्रशांत महासागर में, जो कि पहले भी था मारियाना ट्रेंच में। ठीक है, लेकिन हम लोग आज इस रिपोर्ट को डिटेल स्टडी करेंगे। ये रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है पूरा अच्छे से समझेंगे। देखिए इस रिपोर्ट का नाम है 5 डीप्स एक्सपेडिशन। क्या है? 5 डीप्स एक्सपेडिशन नाम की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। इसमें दुनिया भर के जो 5 महासागर हैं, सबसे बड़े महासागर, इनके सबसे जो गहरे गहरे बिंदु हैं, जो डीपेस्ट पॉइंट हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए पहले को लेकर तो कोई डाउट नहीं था, मारियाना ट्रेंच सबको पता था और वही सबसे गहरा पॉइंट है भी, तो इसको लेकर के कोई डाउट नहीं था। डाउट था जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। कई देश इसको हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट नहीं मान रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से एग्जैक्ट डाटा जारी हुआ है और ये पाया गया है जावा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसके बाद फैक्टेरियन ट्रेंच जो है ये दक्षिणी महासागर, जिसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं, और उसमें ये सबसे गहरा पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है फैक्टेरियन ट्रेंच। फिर चौथा स्थान आता है प्यूर्टो रिको ट्रेंच का, जो कि अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर को दोस्तों हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। महासागर वाली वीडियो में आपको बताया गया था। ठीक है, और ये सर्पिलाकार होती है, तो सर्पिलाकार महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। चलिए इसके बाद 5वां स्थान है मोलय होल, जो कि आर्कटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। तो ये दुनिया के 5 सबसे गहरे बिंदु थे महासागरों में जो कि स्थित है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी जो खाई है वो है टोंगा खाई, जो कि होराइजन द्वीप है। टोंगा खाई में होराइजन द्वीप, ये मारियाना ट्रेंच के बाद दूसरी सबसे गहरी खाई है और ये भी कहाँ पर है? ये भी है प्रशांत महासागर में ही।
क्लियर। अच्छा, ये भी बताया गया रिपोर्ट में कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो समुद्र में अधिकतम गहराई तक जाकर के भी जीवित रह सकते हैं, जिसमें सबसे अधिकतम गहराई तक जाकर जीवित रह सकता है जेलीफिश। जेलीफिश जो है ये 10,000 मीटर की गहराई तक जाकर के जिंदा रह सकती है। इसके बाद स्क्विड है जो कि 6,500 मीटर तक नीचे जा सकती है। फिर ऑक्टोपस है, ये 2,000 मीटर की गहराई में भी जीवित रह सकता है। क्लियर। तो ये थी डिटेल रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मशहूर एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो दोस्तों गो एयर ने अपने आप को रीब्रांड किया है। गो एयर ने अपना नाम चेंज करके गो फर्स्ट कर दिया है। तो अब गो एयर को गो फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। ये एयरलाइंस कंपनी है, वाडिया ग्रुप के अंतर्गत आती है। वाडिया ग्रुप का ही मालिकाना है इसके ऊपर। ठीक है, गो फर्स्ट अब इससे नए नाम से जाना जाएगा। रीब्रांड क्यों किया जाता है? रीब्रांड इसलिए किया जाता है जिससे दोबारा से एक तो पहले से चर्चे में आ जाए, न्यूज़ में आ जाए। ठीक है, तो एक प्रमोशन का ये भी तरीका है। दूसरा ये होता है कि उसका कोई अगर थीम चेंज होता है, मोटो चेंज होता है, या कोई नया सीईओ आता है और वो सोचता है हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे, तो ऐसी सिचुएशंस में ऐसा किया जाता है, रीब्रांड किया जाता है, नाम चेंज किया गया, लोगो चेंज किया गया, ये सब चीज़ें की जाती हैं जिससे न्यूज़ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर रीब्रांड करने का उद्देश्य यही है, अल्ट्रा लो कॉस्ट को पूरी तरीके से अपनाया जाए, साथ ही साथ जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसको टारगेट किया जा सके। क्लियर। गो फर्स्ट या गो एयर के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, अभी 15 साल पहले ही स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेह वाडिया। कौन है? जेह वाडिया। सीईओ कौन है? कौशिक खुना। सीईओ का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सूरीनाम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सूरीनाम गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है एस बालचंद्रन को। किसे? एस बालचंद्रन को। ये IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं एस बालचंद्रन। तो इनको सूरीनाम गणराज्य में नियुक्त किया गया है भारत का नया राजदूत या एम्बेसडर। इससे पहले अभी वर्तमान में अगर बात करें तो ये अभी जाफना में भारत के महावाणिज्यिक दूत हैं। सूरीनाम गणराज्य आया है तो वर्ल्ड मैप पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो देखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप पार करेंगे, इसके बाद इधर आ जाएंगे अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका महाद्वीप में 2 महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा सूरीनाम। ये देखिए, ये गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में, गुयाना ये है फ्रेंच गुयाना, बीच में है सूरीनाम। सूरीनाम, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पैरामारिबो। पैरामारिबो है इसकी राजधानी। और इसके करंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? चांद संतोखी। चांद संतोखी भारतीय मूल के हैं, इसके हैं प्रेसिडेंट। और सूरीनाम की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी होती है दोस्तों सूरीनामीज डॉलर। क्या है? सूरीनामीज डॉलर है यहाँ की करेंसी। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 में प्रेषण यानी डिस्पैच का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन था? दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2020 में इंडिया जो है वो डिस्पैच का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था, सबसे बड़ा रिसीवर कंट्री है इंडिया 2020 में। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट जारी की गई है, जो इसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ्स रिपोर्ट। क्या है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 2008 के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्पैचमेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, और 2020 में अगर बात करें तो टोटल $83 बिलियन से ज़्यादा का डिस्पैच रिसीव हुआ है। लेकिन ये 2019 की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। कितना कम है? 0.2%। 2019 में $83.3 बिलियन रिसीव हुआ था। ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पर 540 बिलियन से ज़्यादा डिस्पैचमेंट रिसीव हुए हैं, ट्रांसमिशन फ्लो हुआ है। ओके, जो कि 2019 में थोड़ा सा कम हुआ है। कितना? 1.9% 2019 की अपेक्षा में, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक भी चल रहा था तो कुछ महीने तो बंद ही पड़े थे लॉकडाउन की वजह से। ओके, अच्छा अगर बात करें टॉप 5 कंट्रीज कौन थी, तो टॉप 5 में दोस्तों सबसे ज़्यादा डिस्पैच रिसीव करने में टॉप पर है इंडिया, सेकेंड पर है चाइना, थर्ड पर है मैक्सिको और फोर्थ पर है फिलीपींस और फिफ्थ पर है मिस्र। ठीक है, ये देश ऐसे हैं जहां पर अमेरिका से या कहें यूएस डॉलर ज़्यादा रिसीव हुआ है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर जो है वो ज़्यादा रिसीव हुआ है। क्लियर। अच्छा 2020 में अगर बात करें पैसे भेजने वाला सबसे ज़्यादा देश कौन था, तो सबसे ज़्यादा पैसे भेजे गए हैं अमेरिका से ही। 68 बिलियन US डॉलर भेजे गए हैं अमेरिका से।
सेकंड पर रहा है यूएई पैसा भेजने के मामले में, और थर्ड पर रहा है सऊदी अरब। आप सबको पता है दोस्तों, इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जो अमेरिका में जॉब करते हैं, अरब कंट्रीज़ में, अरब देशों में जॉब करते हैं, तो वहाँ से पैसे भेजते हैं। तो वहाँ से पैसे जब भेजते हैं, जब ज़्यादा वर्कर वहाँ पर काम करते हैं तो ज़्यादा पैसे आते हैं। इस वजह से इंडिया जो है इस लिस्ट में है टॉप पर। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। एक बार फिर से मैनचेस्टर सिटी जो है वो चैंपियन बनी है फुटबॉल प्रीमियर लीग का। फुटबॉल प्रीमियर लीग में इसने लीसेस्टर को हराया है। किसे? लीसेस्टर नाम की टीम को हराया है, 2-1 से हराया है। फुटबॉल लीग चैंपियनशिप दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड जो है वो पिछले 4 साल में तीसरी बार जीती है, पिछले 4 सालों में तीसरी बार। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड जो है ये सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है अपने खिलाड़ियों पर, अपने टीम मैनेजमेंट पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में मार्टिन ग्रिफिथ्स को, किसे? मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों का यानी ह्यूमैनिटेरियन मामलों का प्रमुख, नया प्रमुख। ये ब्रिटिश राजनयिक हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स जो हैं, और इनको अभी हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के नए प्रमुख होंगे। ठीक है, ये किसकी जगह पर आए हैं? मार्क लोवाक की जगह पर आए हैं, मार्क लोवाक की जगह पर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो अभी हाल ही में इटली के प्राइम मिनिस्टर ने इटली की खुफिया एजेंसी जो है DIS, इसकी पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है एलिस्बेस्टा बेलोनी को। किसे? एलिस्बेस्टा बेलोनी को। एलिस्बेस्टा बेलोनी जो आपको इमेज में दिख रही है यही है। इनको अभी हाल ही में मारियो द्राघी ने नियुक्त किया है। मारियो द्राघी हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर। DIS जो है इसका इटालियन लैंग्वेज में दूसरा नाम होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो मतलब होता है सूचना सुरक्षा विभाग, लेकिन DIS इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इटली में इसका होगा, इटालियन लैंग्वेज में इसका होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा सूचना सुरक्षा विभाग जो इटली का है यानी DIS जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसकी ये पहली वीमेन प्रमुख होंगी। ओके, तो ये वहाँ के विदेशी मामलों का और घरेलू खुफिया एजेंसियों का काम करता है। जैसे अगर कुछ और खुफिया एजेंसियों के बारे में बात करें तो इंडिया की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके बाद ISI जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। CIA जो है ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, और मोसाद जो है ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इजराइल चर्चे में भी है। ठीक है, इसके साथ ही KGB जो है ये रसिया की खुफिया एजेंसी है, और KGB के ही जासूस थे व्लादिमीर पुतिन जो कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। क्लियर? तो ये कुछ देशों के खुफिया जासूस विभाग हैं, और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सर्च करके। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक अगर नहीं किए हो अभी तक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा दोस्तों, कल ईद था और ईद पर काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि ईद पर ऑफर नहीं दिया गया, तो इस वजह से ईद पर ऑफर फिर दिया गया, लेकिन लेट हो चुका था 12 बजे के बाद, तो वीडियो में मैं बता नहीं पाया था। तो आज बता दे रहा हूँ, ऑफर को एक्सटेंड किया गया है आज दोपहर तक, क्योंकि कल दोपहर से ही ऑफर शुरू हुआ था, तो आज दोपहर या शाम तक रहेगा ये ऑफर। आपको इसके लिए करना क्या है, ईद 30 नाम का डालना है ये कूपन कोड। कोई भी ई बुक, कोई भी कोर्सेज आप परचेज करते हो तो वहां पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी जो भी डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी ये कूपन कोड इंटर करने पर। तो आज MZT ऐप पर जाकर के कोई भी वीडियो कोर्स, कोई भी ई बुक लीजिए, आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो SSC GD के और हिंदी के कोर्सेज आए हुए हैं, आप अभी ले सकते हैं, डिस्काउंट इसके बाद अप्लाई होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में इजराइल पर किस आतंकी संगठन ने हमला किया है? अगला, महिला वनडे विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इसके बारे में काफी कुछ लिख सकते हो आप, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा डिटेल लिखने की। वीडियो को अब आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर,
गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, फ्री में क्विज और PDF प्राप्त कीजिए और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर MZT एजुकेशन लिख करके आप सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा हमारा ग्रुप। 22,400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर आपको वन लाइनर के रूप में भी और डिटेल के रूप में भी दोनों प्रकार की PDF भेजी जाती हैं करंट अफेयर की, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।